बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण जी की बड़ी अद्भुत लीला है। उनके विषय में भक्तजन नाना प्रकार की चर्चा करते हैं। कोई उन्हें चोर कहता है, तो कोई काना कहता है, तो कोई छलिया कहता है, तो कोई रणछोड़ कहता है। इतने नाम हैं, इतनी पहचान है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अब चोर जो संसार का मालिक है उसको भी चोर कहते हैं। क्यों? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें चोर कहते हैं। एक साधारण रूप में कारण दिखाई देता है कि उन्होंने माखन की चोरी की, वस्त्रों की चोरी की, इसलिए चोर नाम पड़ा उनका। लोग चोर कहते हैं। लेकिन जब कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि मैंने किसी के वस्त्र चुराए हैं, मैंने कोई माखन चुराया, मैंने दिया ही दिया है, किसी से लिया कभी नहीं। लेकिन लोग मुझे जाने क्या क्या कहते हैं। जिस शरीर में जो जीवात्मा है वो भी भगवान ने दिया। जो 5 तत्व से बना है शरीर वो भी भगवान ने दिया। 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन मात्रा और 5 विषय, ये सब भगवान ने दिया। भगवान का दिया हुआ है फिर भी भगवान को चोर कहते हैं। क्यों? कि जीव का स्वभाव है और स्वभाव हर युग में अलग अलग रहा। सतयुग में अलग स्वभाव था, समता का व्यवहार था, सबको एक दृष्टि से देखते थे, सभी प्रसन्न थे, सभी योगी थे, जीव का अच्छा स्वभाव था। सतयुग में किसी ने चोर नहीं था, किसी को भी नहीं था, क्योंकि कोई चोर था ही नहीं। सतयुग में कोई चोर होता तो दूसरे को चोर कहता। अब मैं चोर हूं तो दूसरे को चोर कह सकता हूं। मैं षड्यंत्रकारी हूं तो दूसरे को षड्यंत्रकारी कह सकता हूं। क्यों? कि हर लोग अपने से तुलना करते हैं जगत में, और फिर तुलना करते हुए अपने को अच्छा दर्शाते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं। त्रेता में भी अच्छा स्वभाव था जीव का। द्वापर के अंत में कृष्ण जी का जब अवतार हुआ तब भी स्वभाव ठीक था। लेकिन कृष्ण जी जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद जब 6 महीने बाद कलयुग का प्रवेश हुआ तब लोगों का स्वभाव बदल गया। इतना बदला, इतना बदला, और आज तो इतना बदल गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुभव करने की बात है, और जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसे बदला। आज किसी को कोई राम राम करता है तो उसी को करता है जिससे डर लगता है।
कोई झुकता है आज किसी के सामने तो उसके लिए ही झुकता है, उसके सामने झुकता है जिससे डर लगता है कि ये मेरा नुकसान करेगा, मेरा अहित कर देगा, दूर से ही सलाम ठोकता है। लेकिन और युगों में ये बात नहीं थी। और युगों में धर्म के लिए झुकते थे, सत्य के लिए झुकते थे, आचरणवान के लिए झुकते थे। लेकिन आज दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए झुकना पड़ता है। क्यों? कि वो जानते हैं अगर इसके आगे झुकेंगे नहीं, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारा नुकसान करेगा, क्षति पहुंचाएगा, हमको जीने में परेशान करेगा। तुलसीदास जी की इस विषय में दृष्टि गई थी कि कलयुग में ये होगा, और उन्होंने लिखा भी है इस विषय में, बहुत सुंदर लिखा है। जो मैं ये बोल रहा हूं वो तुलसीदास जी का है, उन्होंने लिखा है कि जो किसी को डराएगा धमकाएगा उसकी सेवा होगी और उसको लोग इज्जत देंगे, लेकिन सच्चे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलेगी, सज्जन को इज्जत नहीं मिलेगी। कहां है? उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवार और ते बक्ता तल कालम। कितना सुंदर का जी। अपकारी, अपकारी का तात्पर्य है दूसरे का अहित करने वाला, दूसरे का नुकसान करने वाला। जे अपकारी चार तिनकर गौरव और मान्यते, उन्हीं का गौरव होगा और वही लोग माने जाएंगे। कौन से? जो गाल पर खींच कर मार देंगे उसको लोग गौरव देंगे और उसी को लोग मानेंगे। और जो कथाकार होंगे, वक्ता होंगे, कैसे होंगे? मन क्रम वचन से झूठ बोलने वाले। क्यों? ये सब हो रहा है, अनुभव का विषय है। देखना, जितना मक्कार है, जितना झूठ बोल रहा है मन क्रम वचन से, वही लोग उनको पूज रहे हैं। जो बड़े बड़े अजीब ढंग से सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, जो बिल्कुल अश्लीलता पेश कर रहे हैं, कई ऐसे कथाकार, बहुत कम लोग हैं जो सत आचरण में जी रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन वो मान्य नहीं है, उनका गौरव नहीं है। लेकिन सच्चाई की बात यह है, आज अगर सच्चे सज्जन व्यक्ति के कोई लिए कोई झुकता है तो दूसरा उसको कहता है कि अरे तू पागल है कि इसको झुकता है, इसके पास क्या है? कोई झुकना चाहे तो उसको झुकने नहीं देते, उसको रोक देते। फिर तू कहां जा रहा है, किस लिए झुक रहा है, क्या है वहां? लेकिन वो समझदार होगा तो कह देगा भाई मैं सज्जनता को झुकता हूं, मैं आचरण को झुकता हूं, मैं सत्य को झुकता हूं। लेकिन वो कह नहीं सकता क्योंकि वो जानता है जो कह रहा है वो भी शरारती है, शैतान है, वो मिल जाएंगे तो मेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज सत्य के लिए, आचरण के लिए, सज्जनता के लिए जो झुकता है वो झुकने वाले से भी बड़ा होता है। बहुत बड़ा सज्जन होगा, बहुत बड़ी जिसके हृदय में सत्यता होगी और बहुत सुंदर आचरण होगा, वही सत्य के लिए झुकेगा, वही आचरण के लिए झुकेगा और वही सज्जनता के लिए झुकेगा। आज कलयुग है, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, भगवान को जो नहीं कहना चाहिए मनमाना कह रहे हैं, वेद शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, मनमाने सिद्धांत पर चल रहे हैं। पूरा प्रभाव कलयुग। और इस युग में बचने का एक ही साधन है कि भगवान की शरणागति।
मन क्रम वचन से शरणागति। जब मन क्रम वचन से शरणागति हो जाएगी तो भगवान उसके मन को भी पवित्र करेंगे और उसकी वाणी को भी पवित्र करेंगे और उसके शरीर को भी पवित्र करेंगे। जब ये तीनों पवित्र हो जाएंगे तो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख मिलेगा। यह भी श्री रामचंद्र जी ने कहा था, अगर यहां सुख चाहिए और परलोक में सुख चाहिए तो जो ये कहा जा रहा है उस पर अमल करना होगा। सत्य के लिए, भगवान के लिए मन क्रम वचन से शरणागति लेनी पड़ेगी तो यह भी सुख मिलेगा और यहां से जाने के बाद वह भी सुख मिलेगा। श्री राम जी ने कहा है, यह भी उत्तरकांड में कहा है कि जो परलोक यहां सुख चाहू सुन मम वचन मान ही तन कहो। मेरे वचनों को सत्य मान के हृदय में धारण कर लो। अगर यहां सुख चाहिए और परलोक में सुख चाहिए तो सच्चाई के साथ अपने जीवन में व्यवहार करो। सत्य के लिए झुको, सज्जनता के लिए झुको, आचरण के लिए झुको। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि दुष्टों का शासन इतना बढ़ जाता है, दुष्टों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि फिर वो सज्जनता के लिए नहीं झुक करके वो दुष्ट के लिए झुकना पड़ता है। भय, इसको भय कहते हैं। अगर भगवान के लिए, सत्य के लिए कोई झुक गया और सत्य को जान गया और जिससे ज्ञान हो गया फिर उसके जीवन में भय नहीं रहता। अच्छे से अच्छे बदमाश या गुनाह के लिए वो सीधा खड़ा हो जाता है। जानता है कि ये शैतान है, बदमाश है और इसके द्वारा सज्जन लोग दुखी हैं तो फिर वो संकोच नहीं करता। कभी कभी तो इतना अधिक हो जाता है कि उसका वध ही कर देता है। ऐसे कई जगह के सिद्धांत रहे हैं जीवन में और वो सत्य होता है। फिर उनका बाल बांका भी नहीं होता। क्यों? कि वो सत्य के लिए झुकते। सत्य की कभी हार नहीं होती। परेशान जरूर हो सकता है कुछ समय के लिए। ऐसा एक भजन भी गाया जाता है, महक बोलती है शायद मेरे ख्याल में, सत्य हारता नहीं, सत्य की जीत होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है। झूठ प्रारंभ में बोलने से उसकी विजय हो जाती है, कुछ समय के लिए विजय मिल जाती है, लेकिन अंत में जिस दिन खुलती है झूठ, वो खुल जाती है, फिर उसी दिन उसकी हार होती है। सत्य शुरू में दुख देती है, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब आगे वो आगे बढ़ती है, जब लोगों को अनुभव होता है कि हाँ ये सत्य है, तो फिर वो जीत जाते हैं। कलयुग में लोग कहते हैं, द्वापर में, त्रेता में किसी ने नहीं कहा, कलयुग में कहते हैं कि माखन चोर। चीर हरण किया, गोपियों के साथ नृत्य किया, एकांत में रहे, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब मेरे में है, फिर मैं किसका हरण करूं? ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान का नहीं हो? पूरा ब्रह्मांड जिसमें है वो भगवान ही है, सत्य ही है। सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान है और सत्य में ही पूरा ब्रह्मांड है। अगर सत्य न हो तो ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये भगवान के अनन्य भक्त थे। कुछ तो इनमें बड़े बड़े नेस्ट की महात्मा थे, कुछ सन्यासी थे, कुछ अयोध्या की नारियां भी थी। जब राम रूप को देखा तो उनकी इच्छा हुई कि हम भगवान के साथ लीला में सम्मिलित हों, जहां इनका जन्म हो वहां हम रहें। बहुत जन्मों की तपस्या जब फलीभूत होती है तब भगवान का साथ होता है। अनंत जन्मों की तपस्या फलीभूत होती है तो क्षण मात्र के लिए दर्शन होता है, और भगवान के साथ बहुत समय तक के लिए रहना ये कोई मामूली बात है नहीं, बहुत बड़ी विचित्र बात है। जिनके हृदय में वासनाएं होती है भगवान उनको नहीं मिलते। भगवान अधिक दूर भी नहीं है, एक पर्दा पड़ा है किसका? वासना का। जैसे ये पर्दा लगाते हैं, भोग लगाते हैं और पर्दा हटाते हैं तो फिर भगवान की श्री विग्रह गोचर होती है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भगवान है, लेकिन वासना रूपी पर्दा पड़ा है जिससे वो हमें दिखाई नहीं देते। जिस दिन वासना रूपी पर्दा फट जाएगा, हट जाएगा, उसी दिन भगवान सम्मुख होंगे और भगवान नजर आएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात्कार भी होगा। वासना ही उन गोपियों के हृदय में थी जिस वासना के नाश करने पर ही भगवत तत्व का दर्शन होगा। गोपियां कृष्ण के साथ थी, हर लीला में सम्मिलित रही, पर भगवान को भगवान नहीं जाना। भगवान को भगवत तत्व के आधार से नहीं देखा। लेकिन जिस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में सभी गोपियों का मिलन हुआ, जिसमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हुए, उस समय भगवान ने अपनी भगवत तत्व के दर्शन सबको कराए और सब भगवत तत्व में मिल गए। उस दिन हमने जाना कि ये कृष्ण भगवान। किसी किसी के मन में बड़ा बड़ा अहंकार था, गोपियों के मन में, क्योंकि भगवान मेरे घर आते, मेरे घर का माखन खाते हैं, इसलिए हम नहीं जाते, मुझसे प्रेम। प्रत्येक गोपियों के हृदय में ऐसा ही भाव रहता था। जब कृष्ण जी शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट मधुवन में रासलीला कर रहे थे, तो राधा के साथ खड़े थे और रास हो रहा था। तो सब गोपियों का अहंकार अभिमान चूर हो गया। कह रहे हम जानते थे कि कृष्ण हमारा है, हम भूल में थी, ये तो राधा के साथ है, राधा का है, हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस जिसके मन में ये भाव हुआ, उसी के साथ भगवान रास करने लगे, अनंत रूप में हो गए। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान रास कर रहे। जब उनको होश आया और प्रत्येक गोपियों के साथ प्रत्येक गोपी ने भगवान को रास करते देखा, तो कुछ देर के लिए वो मूर्छित जैसी हो गई कि हम ये क्या देख रहे हैं। हमें क्या देख रहे हैं? कीर्तनीय कृष्ण। प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, इस गोपी को लग रहे हैं कि मेरे हैं, उस गोपी को लग रहे हैं मेरे हैं।
इतने कृष्णों को देखकर गोपियां आश्चर्यचकित हुई। भगवान तो प्रत्येक क्षण की लीला का रस का आनंद ले रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने फिर एक कौतुक कर दिया कि जितनी गोपियां थी वो सब गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए और प्रत्येक गोपी अपने को कृष्ण ही देखने लगी, वहां कोई गोपी थी ही नहीं। सभी कृष्ण थे, सब कृष्ण में था। यमुना मैया देख करके आश्चर्यचकित हो गई, बार बार आंखें झपकती हैं कि मैं क्या देखती हूं। अभी तो यहां गोपियां थी, एक भी गोपी नहीं, सभी देवता थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, शिव थे, सभी देवियां थी, इंद्रा देवता भी थे, सभी कृष्ण रूप बने हुए हैं। इस लीला के रहस्य को यमुना समझ रही थी। तब यमुना मां ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्या अभागिन बनाकर ही छोड़ के चले जाएंगे? मुझे भी सौभागिनी बना दीजिए, मुझे भी अपना दीजिए। उसी क्षण कृष्ण जी ने यमुना जी को अपनी पटरानी का पद दे दिया। अब यमुना भी धन्य हो गई। यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन है यमुना। जब कृष्ण जी ने अपनाया तो फिर उनकी पहचान क्या हुई? पटरानी, महारानी, महालक्ष्मी की पहचान हुई। आज भी संत महात्मा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यमुना की पूजा करने का तात्पर्य कि लक्ष्मी की पूजा करना। लोग जाते हैं, जो जानते हैं वो पूजा करते हैं, लाभ लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।